इंदौर कलेक्टर जनसुनवाई में एक बार फिर चीट फंड फर्जीवाड़े का मामला पहुंचा। एक ही चीट फंड से जुड़े अलग अलग पीड़ितों ने एक साथ कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। नारायण बाग निवासी विजय दीवान और उनकी पत्नी पूजा दीवान ने नरेश पीपले पर फर्जी बीसी योजना के नाम पर लाखों रुपए हड़पने, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने बताया कि योजना के तहत कुछ राशि वापस भी की गई, लेकिन बाद में ठगी सामने आई। इसी चीट फंड में हरीश राजोरा के 10 लाख और वीरेंद्र उर्फ वीरू अहिरवार के 40 लाख रुपए फंसे हुए हैं। कई पीड़ित तो ऐसे भी हैं जो कि डर के कारण सामने नहीं आना चाहते। लोगों ने कलेक्टर से न्याय की मांग करते हुए आरोपी पर सख्त कार्रवाई कर फंसी हुई रकम वापस दिलाने की अपील की है। को फिर आवेदन दिया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है और जो भी हमारे साथ धोखाधड़ी की है नरेश पीपले ने, उसका हमने आज कलेक्टर साहब को सब बताया है। आज सभी व्यापारी हमारे साथ थे और सभी व्यापारियों ने बताया, कुछ परिवार के लोग भी थे, उनको भी बताया कि देखिए इनके साथ परिवार के होने के बावजूद इनके साथ भी फ्रॉड किया है उसने और किसी को पैसा नहीं दे रहा है और इससे उसने संपत्तियां बनाई है, संपत्ति करोड़ों रुपए की संपत्तियां बनाई हैं जो उसने उसके नाम ना करते हुए पत्नी के नाम, ससुर के नाम, सास के नाम और भाई की मिसेस के नाम और भतीजी के नाम, ऐसे सभी संपत्ति इनने दूसरों के नाम पर करी है, खुद के नाम से नहीं लिए। तो मेरा यही निवेदन है प्रशासन से कि इसकी संपत्ति की जांच की जाए और जो सोना इसने अवैध तरीके से पैसा इकट्ठा कर करके बनाया उस सोने की भी जांच की जाए। अभी इसने सभी किया है। आज हमने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है और फार्म हाउस की भी जानकारी दी है कि फार्म हाउस भी इसने पहले इसकी पत्नी के नाम था, अब इसने दूसरे के नाम पर कर दिया है और फार्म हाउस इसी के पास है। तो मेरा यही निवेदन है कि इसके फार्म हाउस की और सभी संपत्ति की जाँच हो और हमारे साथ इंसाफ हो। नहीं, अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन जांच का कलेक्टर साहब ने इस बार मुझे जांच का विश्वास दिलाया है कि बिल्कुल जांच की जाएगी और इस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा और उसकी संपत्ति जब्त करके आप सभी का पैसा दिलवाया जाएगा। उसका कुछ प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर की उन्होंने बात की है, उसमें समय लग रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जल्द से जल्द आपका हक का पैसा दिलाया जाएगा। मेरा नाम विजय दीवान, श्रीराज ज्वेलर्स, रानीपुरा, इंदौर। आपका जो फंड कितने लाख का था? मेरे 5-5 लाख रुपए के 2 फंड थे और इसने मुझे फंड में, मेरा भाई है ये और उधर हमारी रिश्तेदारी है, बहुत गहरी रिश्तेदारी है और कम से कम हमारी जो रिश्तेदारी है वो 70-80 साल पुरानी रिश्तेदारी है। तो भाई के नाते, मैं तो उदयपुर में रहता हूँ, भाई के नाते मैंने इसके पास फंड लगाए और कुछ पैसे इसको मैंने उधार दिए और फिर उसके बाद इसने मेरे को भरोसे में लिया, झांसे में लिया कि भाई तुम, मैंने कहा उसको लगाने से पहले मैंने उसको कहा देख तेरा बहुत नाम खराब है और तू अगर इस तरह से करेगा तो भाई कैसे काम चलेगा। तो उसने कहा कि नहीं तुम मेरे साथ करके देखो और मैं तुम्हारे को इसमें इतना मुनाफा दूंगा और ये दूंगा, आप मेरे पास बस एक बार फंड लगाओ और फिर देखो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अपना भाई है तो परिवार का सदस्य है, इतने लंबे समय से अपनी रिश्तेदारी है, तो अपन ने इसके पास में भरोसा करके फंड भी लगाए और उसको कुछ पैसे उधार भी दिए। कितना पैसा अभी तक निकल गया है? मेरा 11 लाख रुपए गुड्डू पीपले से, गुड्डू उर्फ नरेश पीपले से निकल रहा है। उसका नाम नरेश पीपले है और उसको हम प्यार से गुड्डू गुड्डू बोलते हैं। ये चिट फंड को लेकर आपका कितना किस्त अभी तक आप लोगों ने जमा करी थी? मैंने साहब पूरे के पूरे किस्त जमा करी, 10 की 10, और दिया मुझे कुछ भी नहीं और थोड़े बहुत पैसे दिए जो भी मैंने उदयपुर में दावे भी लगा रखे हैं, फौजदारी का भी दावा लगा रखा है और 138 का भी दावा लगा रखा है और यहाँ पर तो मैं ये विजय भाई वगैरह सब जने न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो मैं भी कलेक्टर साहब के पास न्याय की गुहार लगाने आया हूँ कि भाई इस तरह से अगर ये लोग हमारे परिवार के सदस्य है, अगर हमारे परिवार के सदस्य अगर इस तरह से अगर लोगों के साथ अगर करने लग जाएंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा। क्या काम करते हैं आप? मैं तो खेल मंत्रालय में हूँ, कुश्ती कोच हूँ, कुश्ती सिखाता हूँ पहलवानों को। आज आप यहाँ शिकायत लेकर आए हैं? शिकायत लेकर आए हैं। अधिकारियों का क्या कहना है? अभी आश्वासन अभी कहा है कि कार्रवाई करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम हरीश राजोरा। उसमें 420 हुआ है, कौन लोग हैं, तो कितना पैसा आपका निकल गया है? नहीं, ये रानीपुरे में हमारे मामा के ही लड़के हैं, इसका नाम नरेश उर्फ गुड्डू पिपले। मेरी 2022 में जवाहर मार्ग पे जो दुकान थी मेरी, 55 साल पुरानी दुकान थी, मैंने उसको सेल करी थी। तो ये गुड्डू भैया आए मेरे पास, इनको भी मालूम पड़ा कि मैंने दुकान सेल करी है। तो इन्होंने रानीपुरा में कॉस्मेटिक मार्केट में दुकान ली थी 2 करोड़ 35 लाख में, उनके 55 लाख रुपए देने थे। तो इनने बोला भैया तुम पैसे का क्या करोगे, अभी बैंक में रखोगे तो कुछ कट जाएगा और पैसे हैं इधर उधर चले जाएंगे। मैंने पहली बार इतना पैसा देखा मैंने, तो इनने बोला भैया मैं आप मेरे पे भरोसा रखो, और ये मेरे पूर्व में मेरे पास काम करके गया ये, तो भरोसा था मेरे को उसके ऊपर। लॉकडाउन में इसने मेरी मदद भी करी, मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी तो मेरे को उसने पैसे भी दिए, तो मेरा इससे विश्वास बहुत अच्छा बना हुआ था।
तो इसने बोला भैया मैंने 1 करोड़ का लोन लिया है, 80 लाख रुपए नगद दिए हैं और मुझे 55 लाख की जरूरत है। तो मैंने कहा मैं इतना पैसा तो नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने एक बार 30 लाख रुपए दिए, ऑफिस को जरूरत पड़ी तो फिर मैंने 10 और भरोसे में दिए। तो इनने मेरे को 500 रुपये की स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करके दिए और 4-5 चेक दिए मेरे को, इनने बिलियन चेक साइन करके। और उस बात को आज 2-3 साल हो गए, मैं जाता हूँ तो 10-20 हज़ार रुपये दे के मेरे को टाल देता है कि यार भैया अभी तो ये रखो, मैं लगाऊँ, मैं गले गले में फंसा हूँ, मेरा फार्म हाउस है, मेरी दुकान है, ये सब इनने बेच दिया है और पैसा कहाँ गया मालूम ही नहीं पड़ा। मेरा काम फर्नीचर का है। आज आप यहाँ शिकायत करने आए? हाँ, मैं अपने भाई लोगों के साथ, अब क्या है कोई सहारा नहीं दे दिया, ये भाई लोगों का ने सहारा दिया है मेरे को, तो आज हिम्मत करके मैं कलेक्टर साहब के पास आया हूँ, आवेदन दे रहा हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। आपका नाम? वीर सिंह अहिरवार उर्फ बीरू। सत्तावादी न्यूज के लिए इंदौर से नितिन सोलंकी की रिपोर्ट।